हाय दोस्त, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन में। किसी ने खूब कहा है कि दुआओं की रफ्तार इतनी तेज होती है कि जुबान पे आने से पहले ऊपर वाले के पास पहुंच जाती है। सही बात दोस्त, यदि हम लोग जो दिल में सोचते हैं ना, उसे जुबान पे लाने में थोड़ी सी वक्त लगती है, लेकिन उससे पहले कहां पहुंच जाती है? ऊपर वाले के पास पहुंच जाती है। सही बात है। चलिए हमेशा की तरह एक नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। कहते हैं एक समय की बात है, एक राजा था। एक जगह का एक राजा था। वो उसकी एक डेली आदत थी, एक बहुत अच्छी आदत थी। उसे सुबह सबसे पहले वो दिन की शुरुआत करने से पहले नहा धो के मंदिर जाया करता था। क्या करता था? मंदिर जाया करता था। मंदिर तो जाता था, डेली मंदिर जाता था। जब डेली मंदिर जाता था तो मंदिर में पूजा करने के बाद वह मंदिर के प्रांगण में चौखट पे बैठता था। क्यों? क्योंकि मंदिर में दोस्त सुकून मिलती है, आनंद मिलता है। तो वह 10 मिनट मंदिर के चौखट पे, मंदिर के आंगन में बैठता था। जब वह डेली बैठता था तो उसे दो भिखारी नजर आते थे। दो भिखारी हमेशा बोलता था, एक राइट में एक लेफ्ट में, हमेशा वो भिखारी को देखता था वह राजा। और दोनों भिखारी अलग अलग बात बोलते थे। एक जो दायां साइड वाला भिखारी था वो कहता था कि हे ऊपर वाले, क्या बोलता था? हे ऊपर वाले, इस राजा को आपने बहुत कुछ दिया है, कुछ मुझे भी दे दे। क्या बोलता था? हे ऊपर वाले, आपने राजा को तो बहुत कुछ दिया है, कुछ मुझे भी दे दे। और दूसरा जो बाएं साइड वाला भिखारी था वो कहता था, हे राजा, आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, आप कुछ मुझे दे दें। क्या बोलता था दूसरा भिखारी? हे राजा, आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, कुछ मुझे दे दें। यह प्रक्रिया डेली चल रही थी। राजा को लगा, नहीं चलो यार, जब एक भगवान से मांग रहा है, एक मुझे मांग रहा है, चलो इस पे हम लोग विचार करते। तो वह अपने राजमहल में गया। जब अपने राजमहल में गया तो एक मंत्री को बुलाया, जो राजा के पर्सनल मंत्री थे, उसे बुलाया गया मंत्री से। और राजा मंत्री से पूछा कि भाई, मैं मंदिर जाता हूं और मंदिर के जब प्रांगण में चौखट पे बैठता हूं तो दो भिखारी नजर आते हैं। दो भिखारी मुझे डेली दिखते हैं और उसकी आवाज मैं हमेशा सुनता हूं। एक भिखारी, जो दायां साइड वाला भिखारी है, वो हमेशा बोलता है, हे ऊपर वाले, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, उससे मुझे भी कुछ दे दें। क्या बोलता था? वो भगवान से मांगता था। और जो दूसरा भिखारी था बायां साइड वाला, वो कहता था, क्या बोलता था मुझे? हे राजा साहब, भगवान आपको बहुत कुछ दिए हैं, आप मुझे कुछ दे दें। तो उनके मंत्री जो थे राजा के, वो बोले कि राजा, जो पहला भिखारी है उसको तो ऊपर वाले दे ही देंगे, आप ऐसा कीजिए, जो आपसे मांग रहा है ना, उसके लिए कुछ दीजिए। राजा बोला, जो आ गया, जैसे बोलो मंत्री। उसके बाद राजा क्या बोला कि मंत्री जाओ अपने राजमहल में बोल दो कि एक थाली में बहुत अच्छी तरीके से खीर तैयार किया जाए, बहुत स्वादिष्ट खीर तैयार किया जाए। मंत्री बोले, जो आ गया हो आपकी महाराज। वह मंत्री गया और रसोई में बहुत अच्छे तरीके से खीर तैयार किया, बहुत ज्यादा खीर तैयार किया, बहुत अच्छे टेस्टी खीर तैयार किया। जब खीर तैयार हो गई तो वह जाता देने के लिए भिखारी को, जो बाएं साइड वाला भिखारी था, जो राजा से मांगता था। तो राजा बोले कि जब खीर देने के लिए जाओगे ना, तो उसमें 2 4 10 सिक्के डाल देना सोना का, कि उसकी जिंदगी संवर जाए, उसकी जिंदगी सुधर जाए, वह अमीर बन जाए। मंत्री बोला, जो आ गया हो महाराज आपकी। वह किया क्या? वही खीर में, जो खीर बना के ले जा रहा था, उसी में 2 4 5 सिक्के डाल दिए सोने के। जब सिक्के डाल दिए तो दूसरे भिखारी को मिला। दूसरा भिखारी पहले भिखारी को ताना मार के बोल रहा था। पता है दोस्त क्या बोल रहा था? सुनो दोस्त, तूने तो ऊपर वाले से मांग रहा था, तुम्हें तो ऊपर वाले दिए नहीं, लो राजा मुझे दिए हैं खाने के लिए, मैं तो आधा खा लिया, लो अब तुम खा लो, मैं इतने खीर का क्या करूंगा। और वो सारा जितना भी आपने खा लिया, खुद पेट भर गया। उसके बाद वो दूसरे भिखारी को, पहले भिखारी को दे दिया, जो भगवान से मांग रहा था। वो बोला, ठीक है, भगवान ने दिए, मैं इसी से खा लूंगा। और जो दूसरा भिखारी था वो थाली छोड़कर चला गया। दूसरे दिन फिर राजा आए और देखे कि दूसरा भिखारी जो हमसे मांगता था, उसको मैं 2 4 5 सिक्के दिया था, सोना का खीर दिया था। तो उससे पूछा, उससे रहा नहीं गया, राजा को रहा नहीं गया। तो राजा पूछा, किससे? पता है, दूसरे भिखारी से, कि तुम्हें तो मैंने कल खीर दिया था, क्या खीर नहीं मिली आपको? दूसरा भिखारी बोला, राजा साहब मिली तो थी, बहुत स्वादिष्ट था आपका खीर, थैंक यू राजा साहब, थैंक यू। तब राजा साहब बोले कि उसमें तो मैंने, क्या बोलते हैं, सिक्के डाले थे, सोने के सिक्के डाले थे। कि नहीं राजा साहब, आपने ना सोने के सिक्के तो डाला था, लेकिन मैंने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? राजा बोले, क्यों नहीं देखा? तो वह बोलता है कि राजा साहब,
जो पहला भिखारी था ना, वो बोलता था हमेशा, हे ऊपर वाले, आप राजा को बहुत कुछ दिए हैं, कुछ मुझे भी दे दे। तो मैंने क्या सोचा कि वो ऊपर वाले तो उसे कुछ दिए नहीं, लो इस खीर को तुम खा जाओ, और मैंने उसे दे दिया। तो राजा साहब बोले, यही तो ऊपर वाले ने उन्हें जो देना था दे दिया, और वो आज इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि उसमें 2-4 सोने के सिक्के थे, और वो जो गरीब था आज वो अमीर बन गया है, और उसकी जीवन, उसकी भविष्य सुधर गई है। इससे क्या पता चलता है दोस्त, कहने का मतलब है ना दोस्त, कि यदि आप ऊपर वाले पे भरोसा रखे हो ना, कहते हैं लोग, हम बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुतों बार आपने सुना होगा कि भगवान के द्वार में देर तो होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी, यानी आपको मिलेगा, आप जो चाहते हैं, आप जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको क्या बोलते हैं, अपने आप पर विश्वास रखना होगा, अपने ऊपर वाले पे विश्वास रखना होगा। इतना ही दोस्त मैं बोलना चाहूंगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।